हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीफाई स्टडी में। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है एंड किस प्रकार से की जाती है एंड इससे किसानों को क्या क्या लाभ एंड क्या क्या हानियां हैं। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टेट के जो किसान हैं वो दिल्ली में आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार एंड बहुत सारे स्टेट से जो किसान यूनियन हैं वो सभी दिल्ली में आकर के सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही हैं। ठीक है, अब वो प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप जानते हो कि पिछले कुछ समय में सरकार ने जो 3 कृषि बिल पारित किए थे, ठीक है, वो किसानों के हित में नहीं है, ऐसा किसानों को लगता है। ठीक है, तो उसको लेकर के जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड वो सरकार से कुछ अपनी मांगे भी रख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि किसानों की मांगे हैं कि आप जो 3 बिल आपने निकाले उनको वापस लें एंड जो हम लोग चाहते हैं, ठीक है, वो बिल आप दोबारा से निर्धारित करें या फिर लॉन्च करें। ठीक है, तो किसान क्या चाहते हैं? किसान चाहते हैं कि उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि एमएसपी है, जो सरकार के द्वारा हर वर्ष फसल पकने से पहले निर्धारित की जाती है, उसको एक अलग से कानून बना दिया जाए, जिससे कि कोई भी किसान अपनी फसल को कहीं भी बेचे तो वो जो खरीदने वाला है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर एमएसपी का जो प्राइस होता है उससे नीचे ना खरीदे। ठीक है, तो ये बहुत सारी मांगे हैं किसान की। तो सरकार ने जो 3 बिल पास किए थे उसमें सेकंड नंबर का जो बिल है वो है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कार्य विधेयक 2020। इसी के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगा आपको कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ में मिल करके करता है, जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, ठीक है, कुछ शर्तें रखी जाती हैं। जिसमें कि पहली शर्त ये है, जो भी किसान है वो अपनी खेती पर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बताई हुई फसल को उगाएगा एंड उस फसल को उगाने में जो भी चीज़ें लगेंगी, जैसे कि आपका बीज, खाद एंड सिंचाई और बहुत सारे जो भी खर्चे होते हैं, ठीक है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर अपनी तरफ से ही किसान को देगा एंड जो लास्ट प्रोडक्ट या जो फसल की पैदावार होगी, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्टर अपने आप ही खरीदेगा। ठीक है, एंड उसका जो पैसा है उसको पहले ही निश्चित कर लिया जाएगा कि इतने क्विंटल या फिर इतने रुपए क्विंटल हम आपकी फसल को खरीदेंगे। ठीक है, तो ये तो होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाभ क्या होते हैं जो कि किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें कि पहला लाभ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को बाजार के उतरते एंड चढ़ते भाव से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनकी जो फसल है उसका मूल्य निर्धारण पहले ही कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कर लिया जाएगा कि मैं आपकी फसल को 20 रुपये किलो खरीदूंगा। ठीक है, अब चाहे उस समय पर फसल का रेट 30 रुपये किलो हो या फिर 15 रुपये किलो हो, 5 रुपये किलो हो, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। वो आपको कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपकी फसल को 20 रुपये किलो खरीदेगा, वो चाहे उसका कुछ भी करे। ठीक है, एंड किसानों को खाद, बीज, उर्वरक एंड पैसे से कोई भी मतलब इस अनुबंध खेती के अंतर्गत नहीं रहता है। ठीक है, एंड इसमें क्या है कि जो भूमि है उसका सुधार हो जाता है एंड जो पैदावार होती है उसकी गुणवत्ता और सारी चीज़ें जो है बढ़ जाती हैं। अब बढ़ क्यों जाती हैं? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो किसान से खेती कराता है अपने स्तर से। ठीक है, तो वो उसमें अच्छी क्वालिटी के बीज एंड फर्टिलाइज़र और जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब एकदम प्रॉपर वे में यूज करवाएगा, तो जिससे फसल की जो गुणवत्ता एंड पैदावार है वो बढ़ जाएगी। एंड किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए मिलती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत, क्योंकि किसान क्या करते हैं, किसान अभी तक जो खेती करते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। ठीक है, एंड जो कॉन्ट्रैक्टर या जो कंपनी या कोई व्यक्ति जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगा तो वो कृषि के नए नए जो इम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है, उनको यूज़ करेगा, तो जिससे किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाभ। एंड अब मैं बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कुछ शर्तें हैं, ठीक है, जो कि किसान और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के लिए इक्वली बराबर होती है। ठीक है, तो वो जो शर्तें हैं उनको अगर एक भी पक्ष नहीं मानता है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई भी मतलब नहीं बनता है। जिसमें कि आपको बता दूं शर्तों के बारे में, तो इसमें पहली शर्त ये है कि कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, चाहे वो कंपनी है या कोई व्यक्ति है, और किसान दोनों के बीच में एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो कि दोनों इस चीज़ की सहमति रखें कि हाँ, हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्टर और जो किसान है उनके बीच में एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है उसमें यह है कि कोई भी किसी भी प्रकार की पारदर्शिता या फिर अपारदर्शिता और बातों को छिपा छिपी नहीं होनी चाहिए। सारी जो चीज़ें हैं वो पहले से ही क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हैं शर्तें, क्योंकि यदि ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो बताइए आप क्या श्योरिटी है कि जो कॉन्ट्रैक्टर आपसे आपकी फसल
का पहले से दाम निश्चित कर रहा है, ठीक है। यदि उस समय पर मार्केट में वो चीज़ सस्ती हो गई तो क्या वो आपकी चीज़ को खरीदेगा, ठीक है, वो तो नहीं खरीदेगा भाई। जब मार्केट से उसे सस्ती मिल जाएगी तो वो क्यों खरीदेगा। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो प्रोड्यूस है, ठीक है, उसको पहले ही उसका जो प्राइस है वो निश्चित कर लिया जाता है, जिससे कि किसान को कोई भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोज अपने चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।